तो जी हाँ, नमस्कार। आप बताइए कि आप लोग कैसे हैं, और जानते हो कि आप लोग मस्त होंगे, खा पी के मस्त होंगे, पढ़ नहीं रहे होंगे। चलो देखिए, बात करेंगे इसमें कि 5वां नंबर जो चैप्टर है वर्णिका में, उसका नाम है धरती कब तक घूमेगी। ठीक है, तुम लोग कब तक घूमेगी जो देखा रहा है इसमें कि धरती कब तक घूमेगी, यानी मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2025 धरती कब तक घूमेगी। कहा गया कि परीक्षा में आने वाला VVI ऑब्जेक्टिव है, जिसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों है। समझिएगा कि पढ़े वहीं जो परीक्षा में आए, देख रहे हैं ना। ठीक है, झुकेगा नहीं। देखिए इसमें तो प्रश्न भी छूटेगा नहीं आपका। तो अगर बात करेंगे कि धरती कब तक घूमेगी, ठीक है, तो इसमें देखिए कि अगर धरती कब तक घूमेगी, जो पाठ बनाया है बहुत ही दर्दनायक पाठ बनाया है। इस कहानी को अंजाम देते हुए एक व्यक्ति ने क्या किया, जो समझिए कि माँ के बारे में बताता है, और माँ एक जिसका नाम है सीता, और समझिए कि माँ के ऐसा हाल होता है बेचारी को कि किसी देखभाल करने वाला भी नहीं रहता। उसका तीन बेटा थी माँ को, उसके बाद भी एक भी बेटा ने इसको साथ नहीं दिया, और सब ने अलग कर दिया। और ये सोचती है कि कब तक ऐसे चलता रहेगा, यानी कि महीना के लिए बांध दिया था कि 1 महीना मैं खिलाऊंगा, 1 महीना तुम खिलाएगा, 1 महीना तुम खिलाएगा। फिर वह नहीं, बंदो कर दिया खाना भी। फिर बोला कि 50-50 रुपया महीना में देना माँ को, ऐसे बांध दिया था। समझ जाओ कि इस सोची थी बेचारी कि ऐसा कष्ट में क्यों रहूं मैं, कि एक बेटा होने के नाते, 3 बेटा होने के नाते एक माँ को ये चीज़ भी नहीं हुआ। यही कहा गया कि धरती कब तक घूमेगी। ठीक है, सुनिएगा। तो बात करेंगे कि धरती कब तक घूमेगी। समझिएगा इस पाठ के लेखक कौन है, यानी कि धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी किसकी रचना है, तो बोलेंगे साबर दैया। किसका? साबर दैया। फिर है कि धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, तो बोलेंगे सीता। कौन है? सीता। समझिएगा तीसरा नंबर है कि धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी कहाँ से संकलित है, तो इसको बोलेंगे कि समकालीन भारतीय साहित्य से। समकालीन भारतीय साहित्य से सामाजिक कहानी है। धरती कब तक घूमेगी यह कैसी कहानी है, तो बोलेंगे सामाजिक कहानी। कैसी कहानी? सामाजिक। सीता किस कहानी की एक प्रमुख पात्र है, तो बोलेंगे धरती कब तक घूमेगी। धरती कब तक घूमेगी। फिर समझिएगा कि सीता के कितने लड़के थे, तो सीता के 3 लड़के। कितने लड़के? 3। सीता क्या खुरचने लगी, यानी बोलेंगे जमीन। क्या खुरचने लगी? जमीन। फिर है कि सीता के बड़े लड़का का नाम क्या था, तो बोलेंगे कैलाश। बड़े लड़का के नाम कौची? कैलाश। ठीक है, 9 नंबर चैप्टर है। क्वेश्चन, सीता का कौन लड़का हमेशा चुप रहता था, यानी कि उसको बोलेंगे तो बिज्जू। देखिए सीता के 3 बेटा, एगो कैलाश, एगो बिज्जू, एगो नारायण। ठीक है, यानी बोलेंगे कैलाश सबसे बड़ा बेटा, छोटा मंझला बेटा बिज्जू, और सबसे छोटा बेटा नारायण। अगर कोई भी बात होता था ना, तो तीनों भाई मीटिंग करता था कि किस तरह से माँ को रखना है। और ऐसा नहीं कि सीता के बेचारी के पति डेट कर गए थे। समझ जाइए यानी क्या हाल हुआ, जो सुनिएगा कि बिज्जू जो है ना, कोई भी बात बोलती थी ना इसको पत्नी, तो खाली ऐसे ऐसे करके छोड़ देती थी। समझ जाओ, कोई बात को उसको सुनती थी, इधर से निकाल देती थी, कोई बात ना उसको अंजाम में। समझिएगा कि सीता को किसने रसमलाई भेजी थी, तो बोली कि नारायण की पत्नी ने। नारायण की पत्नी ने, यानी कि नारायण की पत्नी ने रसमलाई भेजी थी। सीता रुआसी क्यों हो गई? अपना काला ओढ़ना देखकर, यानी कि इस सब को बात को देखकर। फिर समझिए सीता के हाथ में अब क्या नहीं था, यानी मरना। ठीक है, फिर समझिएगा सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए माहवारी खर्च देने को निर्णय लिया, तो बोलेंगे 50 रुपया। फिर है कि अगले दिन सीता ने क्या किया, तो घर छोड़ दी। क्या कर दी? घर छोड़ दी। फिर है कि आज सीता के चारों ओर खुली क्या थी? हवा थी। ठीक है, फिर है कि साबर दैया किस पाठ के कथाकार हैं, तो धरती कब तक घूमेगी। फिर है कि साबर दैया किस भाषा के प्रमुख कहानीकार हैं, तो राजस्थानी भाषा। फिर समझिएगा 3 बेटे 2 वक्त की रोटी 1 माँ किस कहानी की पकती है, यानी 3 बेटे 2 वक्त की रोटी और 1 माँ, यानी 3 गो बेटा और 1 माँ के रोटी नहीं जुम रहा है। समझ जाइए, और आधा पेट खा कर रहती थी। और तीनों जो इनको पत्नी थी, यानी कि बिज्जू की पत्नी जो है उसका नाम है पुष्पा। बिज्जू की पत्नी कौची? पुष्पा। और एगो नारायण है, उसका पत्नी के नाम है भबड़ी। ठीक है, नारायण की पत्नी भबड़ी, और बोलेंगे कि बिज्जू की पत्नी है उसका नाम है पुष्पा, और एक है कैलाश की पत्नी उसका नाम है शांति। क्या नाम है? शांति। आप समझिए कि इतना के बाद भी कि सब लोगों ने क्या किया कि पत्नी जो बात करेंगे ना, कि पत्नी जो है सबको, कैलाश की पत्नी राधा, कैलाश की पत्नी राधा, और नारायण की पत्नी जो है, नारायण की पत्नी के नाम है भबड़ी, और बोलेंगे कि बिज्जू की पत्नी, तो बिज्जू की पत्नी है जो है आपको, ठीक है,
तो बिज्जू की पत्नी है जिसका नाम है पुष्पा। बिज्जू है जो कुछ बोलेगा नहीं, अब पत्नी है जो झुकेगा नहीं, पुष्पा था, समझ जाओ यही बात है इसमें। यानी बात करेंगे कि नारायण की पत्नी में बात समझिए कि पत्नी लोग थे ना जो इन्हीं लोग लड़ाई लगवा दी घर में, और लड़ाई लगवा के क्या करता था कि सबको सोचा कि माँ को अलग कर दें। माँ को अलग करने ही नहीं, माँ को ही चलते अलग कर दिया जाता है 3 बेटे होने के नाते ना, कि हम इतना देंगे, हम खिलाएंगे, इस चलते अलग कर दिया गया। और समझिए कि क्या हाल हुआ कि इसको अलग रहने में बहुत दिक्कत हुआ, माँ को बहुत बड़ी कष्ट को सामना करना पड़ा। और कष्ट के सामना के बावजूद बात करेंगे अगर मेरे भाई कि 1 महीना कैलाश रखे, बोली कि सब लोगों ने क्या पंचायती किया कि सब लोग 1 महीना घर में माँ को रखेगा, सीता को। अब समझिए कि 1 महीना रहने के बाद जैसे ही 28वां दिन 29वां दिन होवेला रहता था ना, तब पत्नी जो है पुतोहिया बुलवा देती थी बेटवा से कि बोल दो ना कि कल है 30 दिन हो जितो चल जी है और ही समझ जाओ। कैलाश के बाद चल जाती थी क्या रही बिज्जू ही, बिज्जू के बाद नारायण ही, तो कि दादी कल हो जी तू इतना दिन चल जी हो रही, फिर नारायण ही 28-29 दिन हो गए, अब फिर नारायण की पत्नी बता दे कि चल जाना कल हो जाएगा 29 दिन। समझ जाओ कितना इसको खराब लगता था, समझ जाओ। अब बात करेंगे कि कुछ चुप्पे ला के दे देता था दादी को, तो बहुत मार मारती थी तीनों पत्नी। तो एक वो है 3 बेटा और 3 बहू। पहला बेटा कैलाश, कैलाश की पत्नी राधा, दूसरा बेटा है बिज्जू, बिज्जू की पत्नी पुष्पा, तीसरा बेटा है नारायण, नारायण की पत्नी भाभड़ी। तीनों जो है बहुत राक्षसिनी टाइप का। अब है कि बात करेंगे कि उतना ही नहीं, एक वो माँ की रोटी नहीं जुमेगा तुमसे, 3 गो बेटा है, 2 वक्त की रोटी, 1 माँ, इसमें बताया गया है धरती कब तक घूमेगी। अब क्या हुआ कि 1 महीना तो रहने के लिए दिया, तो चलो उसी स्थिति में धरती अति समय कटते गया कि बोला कि 1 महीना वो रखेगा, 1 महीना वो रखेगा। 29वां दिन जैसे पूरे ना, तब बोल देता था बेटवो कि कल चल जी हैं हो रही, तो दिन हो गए पूरा लो 1 महीना। समझ जाओ कितना खराब लगता, कल चल जी हैं, ठीक है। अब बताओ कि कितना खराब लगता। अब बताओ कि उसके बावजूद भी कि फिर है जो उस तरह से चलते 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 बेचारी बहुत काम वगैरह भी करती थी, बर्तन वो सभी मैं देती थी अपनी रोटी के चलते। फिर क्या हुआ माँ को कि सबने क्या पंचायती किया कि नहीं, आप माँ को क्या करो कि सब ने 50-50 रुपया के महीना देगा, उसके बदला बर्तन में से। समझ जाओ कितना भयानक रूप, ठीक है, कि बेचारी बूढ़ी हो चुकी थी, उसके बाद 50-50 रुपया के महीना देगा सब, ठीक है। तो बोली माँ सोची कि अरे क्या देगा हमको खर्च, और हम क्यों बर्तन तुम लोग इनमें से, कि अगर मेरे शरीर में आराम नहीं होगा तो 50 रुपया मैं कहीं भी कमा सकता हूँ। और एक दिन कैलाश है जो माँ को चाय पिलाया, और क्या हुआ कि जैसे ही दिन ऐसी चलते चल गया 5 साल तक कि 1 महीना हो रहा ही रहे, 1 महीना हो रहा ही रहे, ना ही खाइला देता था कोई भरपेट, समझ जाओ। और बेटा भी वैसी था, सब नालायक लोग, समझ जाइए। अब इस स्थिति में देखने के बावजूद इसको क्या हुआ कि यहाँ से चलती है ना, तो बैठ के एक दिन रो रही थी। 5 साल पूर गया था वैसे ही करते करते कि 50 रुपया के महीना, 3 महीना हो रहा ही रहो, 1 महीना हो रहा ही रहो, इधर उधर भटकते भटकते बेचारी दाम तबीयत भी सुस्त हो गया था। और सोचती है कि एक माँ के 2 वक्त की रोटी नहीं जुटता है, 3 गो बेटा पाल पोस के बड़ा किया, इन लोग से इतना ही नहीं हो पाता। और यहाँ से क्या करती है ना कि एक बार ये सोच लेती है, ज़्यादा भयानक रूप हो जाता है। तो एक दिन देखती है कि रात में 1-2 बजे रात में भोर में सब चीज़ अपना काला ओढ़ना वगैरह जे था, बर्तन वगैरह जो बांधी एक टोकरी में, एक बात करेंगे एक मोटरी के टाइप का, और राते में घर से भाग गई माँ कि चलो बहुत बड़ा कष्ट है, और अनाथालय की ओर चल गई और रोड पर भीख मांग रही थी। और भीख मांगते हुए बेटा ने देखा, बड़ा बेटा ने, और रोने लगा कि माँ बिल्कुल ऐसा नहीं करो तुम, ठीक है। और भीख मांगते हुए बोलती है कि सबने मुझे रुलाया, ठीक है, सबने मुझे 3-3 महीना को इधर उधर, 1-1 महीना उधर रहो, एक खाने के लिए नहीं दिया, और आगे बढ़ती है। और इस स्थिति में देखते हुए बहुत रोती है माँ, ठीक है। और सबसे बोली ये बात कि हम इस घर में रह नहीं सकते, कि एक अगर मेरे पति होते तो ऐसा नहीं होता, समझ जाओ। तो इस भयानक रूप को समझिए आप, ठीक है, ऐसा कभी भी ना हो। एक माँ को अगर नहीं पाल सकता है मेरे भाई, तो तुम बेकार जीवन में पढ़ रहे हो, बेकार आगे बढ़ रहे हो जीवन में। तो ये सब चीज़ को ध्यान दीजिए, ठीक है, क्योंकि माँ शुरू से ही जन्म पोष के बाला किया, उसके बावजूद देखो माँ से ममता तो टूट ही जाता है। सब लोग पढ़ने लिखने के लिए बाहर निकल जाते हैं, तो क्या माँ आपके पास है? नहीं। तो इस सब बात को आप ध्यान से देखिए, फिर समझिएगा। इसमें बताया है कि नाहर सिंह जी वाले दिन खाना खाते हुए सीता को क्या बिल्कुल फीकी लगी, तो बोलेंगे कि लापसी।
फिर है सवाल किस चीज़ की है, तो बोलेंगे कि सवाल पूरा रोजी रोटी का है। किसका है? रोटी का। ठीक है, सी नंबर। फिर है 21 नंबर है कि नारायण की पत्नी, समझिएगा कि अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या, यह किसने कहा, तो बोलेंगे कि बिज्जू की पत्नी पुष्पा ने। यानी कि बिज्जू की पत्नी पुष्पा ही रह रही थी माँ 1 महीना के लिए, और उसी टाइम बोलेंगे कि नारायण के बेटा के बर्थडे था और बर्थडे में भेजी रसमलाई, तो कहती है कि हमरा ये तो रसमलाई दिखावा है बेचारी, ऐसे ऐसे कर करके। फिर देखो, फिर है कि किसकी पत्नी ने दाल का हलवा बनाया था, तो बोलेंगे कैलाश की पत्नी ने। फिर है कि नारायण की पत्नी का क्या नाम था, तो बोलेंगे कि भबड़ी। क्या नाम था? भबड़ी। फिर है कि बिज्जू की पत्नी का क्या नाम था, तो बोलेंगे पुष्पा। बिज्जू की पत्नी के पुष्पा, नारायण की पत्नी के भबड़ी। किसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है, तो वो सीता को। ठीक है, फिर समझिए कि भूनती हुई दाल देखकर सीता को लगा कि वह भी भूनी जा रही है। क्या जा रही है? भूनी जा रही है। समझिए, क्या सब कुछ बता देती है, तो बोलेंगे कि आंखें। फिर समझिएगा, यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ महीने भर इधर उधर लुढ़कती रहे, यह किसने कहा, तो कैलाश। देखो, बड़ा बेटा के कभी भी ममता आएगा तो बड़ा बेटा कहीं, और बड़ा बेटा बोलता है कि ये बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है कि एक बेटा को होते हुए भी एक बेटा ने एक माँ को कष्ट को देखे, और बोलती है कि ये बिल्कुल गलत है कि इधर उधर भटकता है माँ, इससे अच्छा कि 50-50 रुपया के सब महीना दो और ये अपने खुद खाना बना के खा लेगी। वही बात सुन के ये निकल जाती है घर से। समझ जाइए कि भर आई आंखें पोंछकर किसने आकाश की ओर देखा, तो बोलेंगे सीता ने। ठीक है, फिर 30 नंबर क्वेश्चन। ओके, कंप्लीट। ठीक है, तो सब्जेक्टिव में देखते हैं कि सीता के कितने बेटे थे, उनका नाम क्या था। सीता के 3 बेटे थे, उनका नाम कैलाश, नारायण और बिज्जू था। कैलाश, नारायण और बिज्जू। सीता के बड़े लड़का का नाम कैलाश था और सीता के सबसे छोटे लड़के का नाम बिज्जू था। ओके, कंप्लीट। ध्यान दीजिए, सेकंड नंबर कि सीता को अपने ही घर में, ठीक है, सीता को अपने ही घर में घुटन क्यों महसूस होती है। यानी बात करेंगे कि जब तक सीता के पति जिंदा थे तब तक घर में सब कुछ ठीक था, और जैसे ही सीता के पति की मृत्यु हुई घर धीरे धीरे बिगड़ने लगा। सीता के बेटे आपस में झगड़ने लगे, बहुएं सीता पर चिढ़ती चिढ़ाती थी और झगड़ा करती थी, बच्चे को दादी के पास आने नहीं देती थी। सीता अपने ही घर में एकदम अकेले हो गई थी। बेटे माँ को लेकर आपस में झगड़ते रहते थे कि माँ अब इसके हिस्से में रहेगी। यह सब देखकर सीता को अपने घर में घुटन महसूस होता है। फिर समझिए कि सीता रुआसी क्यों हो गई। सीता अपना काला ओढ़ना देखकर रुआसी हो गई। फिर है कि माँ के निर्वाह के लिए बेटा ने नए ढंग से क्या सोचा, तो माँ के निर्वाह के लिए बेटा ने नए ढंग से सोचा और निर्णय लिया कि बारी बारी से 1-1 महीना माँ को रखने के लिए। फिर सोचिए कि सीता को कब लगने लगा कि आकाश अनंत है, धरती बड़ी, रास्ता चौड़ा और चारों ओर खुली हवा है। यानी सीता अपने बेटे और बहू की कष्ट से त्रस्त होकर जब अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए घर छोड़ा तो उसे लगा कि आकाश अनंत है, धरती बड़ी है, रास्ता चौड़ा है और उसके चारों ओर खुली हवा है। तो इस बात में कहेंगे तो ये आपको द हिंट हो चुका है कि धरती कब तक घूमेगी। कहानी बहुत दर्दनाक है मेरे भाई। तो वर्णिका आज आप लोग को कंप्लीट हो गया है, तो इसके लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं, और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो सब लोग के पास पहुंचे और वो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो धन्यवाद। पढ़ रहे ना।